दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल खबरें हैं जिनको सुनकर मज़ा आ जाएगा भाई साहब। लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो भाई, आप घंटी नहीं दबाओगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। दोस्तों, आज की खबर नंबर 1 ये है कि डबल ढोल की रणवीर सिंह ने बड़े ही खुश होते हुए कहा है कि जब दीपिका ने मेरी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उस फिल्म में मैं बार बार आलिया को किस कर रहा था, बार बार आलिया को किस कर रहा था। और रणवीर ने पूरा एक्सप्लेन तो नहीं किया कि इस फिल्म को देखकर दीपिका इतनी खुश क्यों हुई। जब रणवीर सिंह आलिया को किस करता था तो दीपिका इतनी खुश क्यों हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी वजह यह हो सकती है कि इससे पहले बहुत सारी फिल्मों में रणबीर कपूर ने दीपिका को बहुत ज्यादा किस किया है। तो हो सकता है दीपिका यह सोच रही हो कि भाई मेरे हस्बैंड ने रणबीर कपूर की वाइफ को किस करके मेरा बदला ले लिया है, यही वजह हो सकती है, कोई और वजह तो हो नहीं सकती है। वैसे रणवीर भाई, इसमें कोई बहुत ज्यादा अचंभे की बात तो है नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में तो ऐसा चलता है ना, मैंने तेरी वाइफ को किस कर लिया, तूने मेरी वाइफ को किस कर लिया। मतलब फिल्मों की बात कर रहा हूं, रियल की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि फिल्मों में भी रियली किस होती है ये तो आपको भी पता है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है जैकी श्रॉफ साहब के बारे में। जैकी ने मीडिया को बताया है कि उसने अपने बेटे टाइगर से कहा है कि बेटा चिल कर, ये बॉलीवुड है, यहां ऐसा होता ही है। 4 फिल्में फ्लॉप होगी, फिर 1 हिट हो जाएगी, फिर 5 फ्लॉप होगी, फिर 1 हिट हो जाएगी। तो अगर तेरी पिछली 3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जल्दी ही तुझे कोई बढ़िया फिल्म मिलेगी, कोई बढ़िया डायरेक्टर मिलेगा और फिर से तेरी फिल्म हिट हो जाएगी और बात खत्म, फिर से तेरा कैरियर पटरी पर आ जाएगा। जैकी दादा ने यह भी कहा है कि भाई टाइगर की तो 3-4 फिल्में ही फ्लॉप हुई है, यहां तो ऐसा भी हुआ है कि एक एक्टर की 14-15 फिल्में कंटिन्यू फ्लॉप हो गई है और फिर भी उसका कैरियर खत्म नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जैकी साहब टाइगर को गलत सलाह दे रहे हैं, वो अपने वक्त की बात कर रहे हैं। उस वक्त में शायद ऐसा होता होगा कि 14-15 फिल्में फ्लॉप हो जाती होंगी, उसके बावजूद भी एक हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन आज सिनेमा बदल चुका है। जो फिल्म जैकी दादा के वक्त में 20-25 करोड़ का बिजनेस करती थी, वो फिल्म आज 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। तो जाहिर सी बात है, आज 14-15 फिल्में साथ में फ्लॉप होने से एक एक्टर का कैरियर बच नहीं सकता। और इसका सबूत है घर बैठे हुए कई सारे एक्टर्स जिनको बॉलीवुड ने फ्यूचर का सुपरस्टार्स कहा था। आमिर का भांजा इमरान खान है, विवेक ओबेरॉय है, अर्जुन कपूर है और न जाने कितने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर का कैरियर बहुत ही खतरनाक जगह पर खड़ा है इस वक्त। उसकी पिछली 3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई है और अगली 2 आने वाली फिल्म है बड़े मियां छोटे मियां और हीरो नंबर 1। अगर इन दोनों में से एक फिल्म भी चल गई तो फिर टाइगर के कैरियर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इन दोनों फिल्मों में से कोई भी फिल्म ना चली तो फिर शायद टाइगर श्रॉफ के लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये दोनों फिल्में फ्लॉप हो जाती है तो फिर टाइगर को शायद एक आध फिल्म ही मिलेगी और फिर उसका चलना 100% लाजमी हो जाएगा। अगर वो फिल्म ना चली तो फिर टाइगर श्रॉफ अर्जुन कपूर बन जाएगा। तो मैं टाइगर से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आज की तारीख में आप अपने कैरियर के बहुत ही खतरनाक वक्त में हो। आप किसी की मत सुनिए, आप थोड़ा अपना दिमाग यूज कीजिए और अच्छी फिल्म चूज कीजिए। दोस्तों, आज की तीसरी खबर दीपिका और रणवीर सिंह के बारे में ही है। आप सभी को पता है कि रणवीर सिंह डबल ढोल की है और दीपिका बहुत ही ओपन माइंडेड है। दीपिका ये करण जौहर के शो पर बता चुकी है और आप सभी को यह भी पता है कि इन दोनों की ओपन मैरिज है, यानी कि रणवीर सिंह भी कुछ भी करे और दीपिका भी कुछ भी करे। और यही वजह है कि दीपिका गहराइयों में जा जाकर गहराइयां जैसी फिल्म करती है। ऐसी तो दीपिका की कोई फिल्म होती ही नहीं है जिसमें वो बिकनी ना पहने या अपने हीरो को किस ना करे। दीपिका की एज तकरीबन 38 साल है, लेकिन उसको बच्चा नहीं चाहिए। दीपिका ने बताया है कि रणवीर और मैंने मिलकर यह फैसला किया है कि अभी हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, अभी हमें फैमिली आगे नहीं बढ़ानी है, बस अभी जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही चलते रहने देना है। अपने हीरो हीरोइन के साथ मस्ती करनी है, उनको किस करनी है और उनके साथ अच्छी अच्छी फिल्में करनी है। रणवीर भाई बिल्कुल सही है भाई, इससे बढ़िया लाइफ कुछ हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, आज की चौथी खबर है करण जौहर के शो कॉफी विद करण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एक वक्त में करण और अजय देवगन की बहुत बड़ी दुश्मनी थी और आज की तारीख में ये दोनों बहुत बढ़िया दोस्त हैं। तो करण जौहर के शो पर अजय देवगन आया था और जब करण ने अजय से पूछा कि भाई इन तीनों हीरो से आप क्या क्या लेना चाहते हैं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और सलमान खान साहब,
तो अजय ने कहा कि मैं शाहरुख खान का बिजनेस सेंस लेना चाहता हूं, उनको बिजनेस बहुत बढ़िया से आता है। इसके आगे अजय ने कहा कि मैं सलमान साहब से उनका सिंगल स्टेटस लेना चाहता हूं, बिना शादी के लाइफ बहुत बढ़िया है। अरे अजय भाई, आप तो शादी करके भी सिंगल जैसे ही हो। जितनी मस्ती आप कर रहे हो लाइफ में, इतनी मस्ती तो शायद ही कोई दूसरा हीरो कर रहा हो। तो आपको शादी होने से क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। अजय देवगन ने कहा कि मैं अक्षय कुमार से उनका 8 घंटे काम करने का तरीका लेना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि अक्षय ये कैसे कर लेते हैं कि वो डेली सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे ही शूटिंग करते हैं। 8 घंटे के बाद वो सेट छोड़कर चले जाते हैं। और ये हकीकत बात है, जब अक्षय कुमार सेट पर आता है तो डायरेक्टर को घड़ी दिखाता है कि देखो भाई इतने बज रहे हैं, मैं आ गया हूं। और जैसे ही 8 घंटे होते हैं वैसे ही डायरेक्टर को घड़ी दिखाता है कि देखो भाई 8 घंटे हो गए हैं, मैं जा रहा हूं, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। और अक्षय कुमार संडे को भी काम नहीं करते। लेकिन अजय ने आगे कहा कि मैं अक्षय से यह भी सीखना चाहता हूं कि वो 40 दिन में फिल्म की शूटिंग कैसे खत्म कर लेते हैं, जबकि डेली सिर्फ 8 घंटे ही शूटिंग करते हैं। अजय भाई, ये तो अक्षय से आप ना ही सीखे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आप शूटिंग कर रहे हो वैसे ठीक है, बात को समझो भाई। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है शाहिद कपूर साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले अंबानी के उस स्कूल का एनुअल फंक्शन डे था जहां बॉलीवुड के तकरीबन सभी बच्चे पढ़ते हैं। उसी स्कूल में शाहिद कपूर के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो शाहिद कपूर भी वहां गया था। लेकिन जब शाहिद कपूर अपनी बीवी और बच्चों के साथ बाहर निकला और गाड़ी का वेट कर रहा था, तो जो फोटोग्राफर्स थे वो फोटो खींच रहे थे। और शाहिद ने उनसे कहा कि भाई साहब, आपने मेरे बहुत सारे फोटोज खींच लिए हैं, बात खत्म हो गई। यार, बच्चों के फोटोज तो मत खींचो, बच्चों के वीडियोज तो मत बनाओ। लेकिन भाई साहब, फोटोग्राफर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और कुछ लोग शाहिद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसको ऐसे नहीं भड़कना चाहिए था, उसको फोटोग्राफर्स को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मेरे ख्याल में शाहिद ने बिल्कुल सही किया। शाहिद कपूर एक एक्टर है और अगर फोटोग्राफर्स उनका फोटो ले रहे हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं तो बात सही है। लेकिन उसके बच्चे अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, तो आप उनके फोटोज क्यों लोगे भाई? आप उनके वीडियोस क्यों बनाओगे? थोड़ी तो शर्म कीजिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। दोस्तों, आज की 6ठी खबर है डिंपल कपाड़िया और सन्नी देओल साहब के बारे में। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत जमाने से डिंपल और सन्नी का बहुत अच्छा रिलेशन है। वो दोनों एक दूसरे के साथ यहां वहां दिखते ही रहते हैं। और अब मीडिया वालों ने इन दोनों को एक हॉस्पिटल से साथ में निकलते हुए देखा, तो जैसे ही इन दोनों को देखा वैसे ही नई नई खबरें बननी शुरू हो गई। अरे भाई, इसमें नई खबर क्या है? अरे दुनिया जानती है कि सन्नी देओल और डिंपल कपाड़िया सालों से साथ में हैं भाई। तो जाहिर सी बात है, डिंपल जी को कुछ हुआ होगा, सन्नी उनको हॉस्पिटल लेकर गए होंगे, बात खत्म हो गई यार। दोस्तों, आज की 7th खबर है डरावनी शक्ल वाले मनोज के बारे में। ये बहुत ही घटिया किस्म का एक्टर है। इसकी शक्ल इतनी डरावनी है कि अगर बच्चे देख ले तो 4 दिन तक सो ना पाए। लेकिन कमाल यह है कि ओटीटी वाले इसको करोड़ों रुपए पे करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप को सुपरस्टार मानता है। कुछ दिनों पहले इसकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, कुत्ते को भी नहीं पता कि भाई इसकी फिल्म थिएटर पर कब लगी थी, कौन से थिएटर पर लगी थी। और इसकी फिल्म एनिमल रिलीज होने से 1 हफ्ते बाद रिलीज हुई थी। तो अब ये रो रो कर कह रहा है कि भाई ये गलत है, मीडिया में ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए कि इस फिल्म ने 400 करोड़ का बिजनेस किया है, 500 करोड़ का बिजनेस किया है। जब ऐसी खबर आती है तो फिर लोग हमारी फिल्म नहीं देखते। अरे मनोज भाई, एक दफा अपनी शक्ल आईने में देख लीजिए, कितनी डरावनी है। आपके शक्ल के हीरो को पब्लिक अपने पैसे खर्च करके क्यों देखेगी? आपकी वाहियात फिल्म को कोई क्यों देखेगा? आपकी सड़ी हुई घटिया फिल्म को देखकर अपना दिमाग कोई खराब क्यों करेगा? मुझे वो तो बता। अरे मेरे भाई, आप शुक्र मनाओ कि ये ओटीटी वालों ने आपको सुपरस्टार माना हुआ है। ये लोग आपको करोड़ों में पे करते हैं, नहीं तो आपकी औकात तो भाई इतनी भी नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए दिए जाएं, क्योंकि 10 लोग भी आपकी फिल्म देखने नहीं जाते आपकी वजह से। लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए मेरे भाई, आपके घर का नौकर भी आपकी फिल्म नहीं देखता। तो भाई साहब, रोना बंद कीजिए। रणबीर कपूर बहुत बड़ा सुपरस्टार है, शाहरुख खान बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उनके सामने आपकी कोई औकात नहीं है। तो आप फालतू में ड्रामा मत करो। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है 2.5 फीट 3 इंच के हीरो वरुण धवन के बारे में। इस बेचारे का वजन है तकरीबन 50 किलो, नन्हे नन्हे हाथ है, नन्हे नन्हे पैर है। और ये लड़का एक फिल्म की शूटिंग कर रहा है जिसका नाम है VD18। ये फिल्म एक एक्शन फिल्म है, क्योंकि इस भाई को ऐसा लगता है कि अगर शाहरुख खान की एक्शन फिल्म चलती है तो इसकी भी चलेगी। अरे भाई, वरुण भाई, कुछ तो खौफ खाइए भाई साहब, ऐसी ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो दोस्त। खैर, वरुण भाई एक एक्शन सीन की शूटिंग कर रहे थे, उसी वक्त उनको पैर में चोट लग गई और अब बताया जा रहा है कि वरुण को 2-3 दिन का रेस्ट करना पड़ेगा अगली शूटिंग करने के लिए। अरे भाई साहब, काहे को वेट करना है? अपने डुप्लीकेट को बोलो कि आपकी शूटिंग करता रहे, कोई दिक्कत नहीं
नहीं है। आज की तारीख में तो जितनी भी एक्शन फिल्में होती हैं उनमें 90% डुप्लीकेट काम करते हैं और 10% क्लोजअप जो है वो रियल हीरो देते हैं। तो आप भी जाके क्लोजअप दे देना, बात खत्म हो गई। और वैसे भी ये फिल्म कौन सी आपकी चलने वाली है भाई, आपको भी पता है कि इसका डिसास्टर होना पक्का ही है। वरुण भाई मुझे आप बताओ कि आपके जैसे 2.5 फीट 3 इंच के हीरो को कौन एक्शन करते हुए देखेगा? आप कूद कूद के मुक्का मार रहे हो। अरे भाई साहब कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए भाई साहब। दोस्तों आज की 9th खबर है मुनव्वर फारूकी के बारे में, जो आज की तारीख में बिग बॉस के घर में है। इससे पहले तो हमें सिर्फ इतना ही पता था कि भाई ये एमपी में कोई शो कर रहा था और उसी वक्त इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और फिर ये काफी दिनों जेल में रहा था। इसके आगे कुछ पता नहीं था। लेकिन अब पता चला है कि भाई ये तो शादीशुदा था, डिवोर्स हो चुका है, इसका एक बेटा है जो इसके साथ रहता है। उसके बाद फिर ये एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था जिसका नाम है नाजिला, और नाजिला के रहते रहते दूसरी लड़की के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था जिसका नाम है आयशा। इन दोनों ही लड़कियों से प्रॉमिस कर रहा था कि भाई ये इनसे शादी करेगा। उनमें से एक लड़की आयशा इसकी पोल पट्टी खोलने के लिए बिग बॉस के घर में पहुंच चुकी है और वहां जाकर उसने इस लड़के को पूरी तरह नंगा कर दिया है। आयशा ने घर में जाकर बताया कि भाई साहब आपका अफेयर आपकी गर्लफ्रेंड नाजिला के साथ चल रहा था, उसी दौरान आपने मुझे घर पर बुलाया, अपना घर दिखाया, मुझे आई लव यू कहा, मुझसे कहा कि तुमसे तो मुझे शादी करनी चाहिए। और याद है जब हम सोफे पर बैठे थे तो मैंने कुछ करने से पहले आपसे पूछा था कि आपकी और कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि नहीं है और उसके आगे रुक गई। तो उसके आगे क्या हुआ होगा ये तो आप खुद ही जान लो, बात ही खत्म हो गई है। आयशा ने यह भी बताया कि जब आप बिग बॉस के घर में आ रहे थे तो उससे एक दिन पहले आपने कहा था कि रात को आप घर पे आ जाओ, हम बहुत ही अच्छा टाइम साथ में बिताएंगे। और मैं नहीं आई थी क्योंकि मुझे पता था कि आप क्या करने वाले हो। इसका मतलब आयशा बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद आयशा बता देगी कि इसने क्या क्या किया है। घर में आयशा ने यह भी बताया कि तुम और भी बहुत लड़कियों से दोस्ती कर चुके हो, उनको ये कह चुके हो कि मेरे शो में आना। ये शो भी करता है लुक्खा? अरे यार मुझे तो कल ही पता चला कि ये लुक्खा शो भी करता है, लोग इसका शो भी देखते हैं भाई। और आयशा ने यह भी बताया कि तुम लड़कियों से प्रॉमिस करते हो कि तुम उनको अपने म्यूजिक एल्बम में लोगे। अच्छा म्यूजिक एल्बम भी बनाता है? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब मुनव्वर फारूकी बहुत बड़े कमीने हो यार तुम। मतलब क्या क्या हरबे अपनाते हो तुम भाई। दोस्तों आज की 10वीं खबर है अजय देवगन साहब के बारे में। अजय करण जौहर के शो पर गया और वहां अजय ने कहा कि एक वक्त था जब करण और मैं बिल्कुल कट्टर दुश्मन थे, बहुत बड़े दुश्मन थे। और यह देखकर मुझे वो वक्त याद आ गया जब अजय देवगन ने अपनी दुश्मनी को निभाने के लिए मुझे जबरदस्ती बदनाम किया था, मेरा नाम जबरदस्ती बीच में ले आया था। जैसा कि अजय ने कहा कि अजय और करण बहुत बड़े दुश्मन थे, तो जाहिर सी बात है इन दोनों ने अपनी फिल्में एक ही दिन रिलीज की थी। करण की फिल्म थी ए दिल है मुश्किल, अजय की फिल्म थी शिवाय। आप सभी को पता है कि करण की फिल्म ए दिल है मुश्किल का म्यूजिक बहुत जबरदस्त था, बहुत बड़ा हिट था। तो मैं उसके गानों की तारीफ कर रहा था और मेरे दोस्त कुमार मंगत साहब ने, जो अजय देवगन का पार्टनर है, मुझे फोन किया था, मुझसे कहा था कि भाई आप करण जौहर के गानों की तारीफ क्यों कर रहे हो? मुझे तो तारीफ करनी थी जब अच्छे गाने थे। अगर करण के गाने अच्छे ना होते और मैं फिर भी तारीफ करता तो फिर तो मैं गलत था, लेकिन जब उसके गाने अच्छे थे तो जाहिर सी बात है मुझे तारीफ तो करनी पड़ेगी। और मैंने मजाक में कुमार जी से कह दिया था कि मुझे अजय ने 25 लाख रुपए दिए हैं उसके गानों को अच्छा कहने के लिए और आपकी फिल्म के गानों को खराब कहने के लिए। और आप सभी को पता है कि शिवाय के गाने बहुत ही वाहियात किस्म के गाने थे। तो एक्चुअली ये सब मैंने ऐसे ही मजाक में कहा था क्योंकि कुमार मंगत साहब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज भी हैं। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कुमार जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अजय ने करण से अपनी दुश्मनी निभाने के लिए मेरी उस कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफिशियली सोशल मीडिया पर डाल दिया था और दुनिया से कहा था कि देखो मैंने तो करण से पैसे ले लिए हैं उसकी फिल्म को बुरा कहने के लिए। हालांकि इसमें बिल्कुल कतई कोई सच्चाई नहीं थी। करण ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया था। करण ने मुझे बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं अजय की फिल्म के बारे में बुरा कहूं, लेकिन अजय ने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए जबरदस्ती मेरा नाम यूज किया था। खैर उसके बाद कुमार जी मुझे मिले और उन्होंने कहा कि भाई जो हो गया उसको भूल जाते हैं, खत्म करते हैं, हम दोस्त थे, दोस्त रहते हैं। तो आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज की तारीख में अजय भी करण का बहुत बढ़िया दोस्त है। तो मेरा कहना यह है कि भाई साहब कोई भी यहां कभी भी किसी का दोस्त हो सकता है, किसी का दुश्मन हो सकता है, लेकिन अजय को जबरदस्ती मेरा नाम यूज नहीं करना चाहिए था। दोस्तों आज की 11वीं खबर है एनिमल के बिजनेस के बारे में। इस फिल्म ने अब तक हिंदी में 475 करोड़ रुपए का बिजनेस
कर लिया है। कितना? 475 करोड़ का। और ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसका मतलब यह है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 550 करोड़ या 600 करोड़ हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म और भी कई भाषाओं में रिलीज हुई है, तो सभी भाषाओं का बिजनेस अगर आज कैलकुलेट करते हैं तो ये फिल्म 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। यानी कि ये फिल्म 600 करोड़ क्लब की फिल्म बन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म है। और इस फिल्म के इतना बड़ा हिट हो जाने के साथ ही इसका डायरेक्टर संदीप रेड्डी बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया है और रणबीर कपूर बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया है। आप सभी को पता है कि जब से ये लड़की फेमस हुई है तब से इसके बारे में कोई ना कोई न्यूज आ ही रही है। ये लड़की किसी जमाने में अनुष्का शर्मा के भाई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उससे ब्रेकअप हो गया था, लेकिन बहुत लोगों को ये पता ही नहीं था कि भाई उससे ब्रेकअप हो गया था। अब 2-4 दिन पहले तृप्ति ने ऑफिशियली बताया है कि देखो भाई मेरा बॉयफ्रेंड है सैम मर्चेंट। तृप्ति ने अपने सोशल मीडिया पर उसके साथ कुछ फोटो पोस्ट किए हैं। मीडिया में भी इन दोनों के बहुत सारे फोटोज आए हैं, वीडियो आई है। नॉर्मली आप जानते हैं कि बॉलीवुड की हीरोइनें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्क्लोज नहीं करती, लेकिन इस लड़की ने जानबूझकर ये ऑफिशियली किया है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो हम तो तृप्ति डिमरी से यही कहेंगे कि भाई ये आपका वक्त है, आप ऐश करें, एंजॉय करें, जो आपकी मर्जी है वो करें। दोस्तों आज की 13th खबर है वेलकम 3 के बारे में, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान साहब और जिसके मेन लीड हीरो है अक्षय कुमार। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में चल रही थी और मुंबई का शेड्यूल खत्म हो गया है। अब इस फिल्म की शूटिंग दुबई में होगी, ओमान में होगी, सऊदी में होगी और अमेरिका में होगी। यानी कि इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया जा रहा है और यही वजह है कि बहुत बड़े बड़े लोकेशंस यूज किए जा रहे हैं। और बस यही वजह है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बहुत बड़ी बनने वाली है और ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। दोस्तों आज की 14th खबर है अरबाज खान साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ सालों पहले अरबाज और मलाइका अरोरा का डिवोर्स हो गया था। उसके बाद अरबाज की एक गर्लफ्रेंड थी जॉर्जिया। कुछ दिनों पहले जॉर्जिया ने भी ऐलान कर दिया कि उनका अरबाज से ब्रेकअप हो गया है और अब खबरें आ रही हैं कि अरबाज खान जल्दी ही एक लड़की से शादी करने वाली है जो मेकअप आर्टिस्ट है और इस लड़की का नाम है शोरा खान। ये रवीना टंडन जी के साथ काम करती है। तो मैं अरबाज और शोरा को एडवांस में ही बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों आज की 15th खबर है सुरेश ओबेरॉय साहब के बारे में, जो विवेक ओबेरॉय के फादर है और जिनको अभी अभी आपने फिल्म एनिमल में भी देखा है। सुरेश जी ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भाई उनको बिल्कुल नहीं पता था जब विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या का रिलेशनशिप चल रहा था। उनको तो ये बात राम गोपाल वर्मा ने बताई थी और सुरेश जी के कुछ और दोस्तों ने बताई थी। और जब सुरेश ओबेरॉय को ये पता चला तो उन्होंने विवेक से बात की और विवेक से कहा कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तू फौरन ही ब्रेकअप कर ले, ये मेरी तुझे वार्निंग है। लेकिन विवेक ओबेरॉय ने सुरेश ओबेरॉय साहब की बात नहीं मानी थी और उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया था। और उसके बाद तो आप सभी को पता है कि भाई कितना बड़ा झगड़ा हुआ था, क्या क्या हुआ था। मेरे ख्याल में सुरेश ओबेरॉय जी ने यह बात करके बहुत ही गलत किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि सुरेश ओबेरॉय जी बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत ही सीनियर आदमी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। सुरेश ओबेरॉय का यह हक बिल्कुल नहीं बनता कि वो किसी ऐसी लड़की के बारे में बात करे जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं। अगर कोई उनकी बेटी के बारे में ऐसे बात करे कि पहले उनका बॉयफ्रेंड कौन था, उससे पहले उनका बॉयफ्रेंड कौन था, तो उनको कैसा लगेगा। अगर आज कोई विवेक ओबेरॉय की वाइफ के बारे में ऐसे बात करे कि उनका पहले बॉयफ्रेंड कौन था, उससे पहले बॉयफ्रेंड कौन था, तो उनको कैसा लगेगा। यह बिल्कुल सही नहीं है। सुरेश ओबेरॉय जी ने किसी लड़की के बारे में इस तरह से बात करके बिल्कुल सही नहीं किया है। और इस इंटरव्यू का मकसद क्या हो सकता है? शायद सुरेश ओबेरॉय जी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो ऐसा कहेंगे तो विवेक ओबेरॉय को फिल्में मिलना शुरू हो जाएगी, बॉलीवुड वाले विवेक ओबेरॉय को काम देना शुरू कर देंगे। सुरेश ओबेरॉय साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आप यकीन मानिए आप जानते ही नहीं है कि आपके बेटे की बॉलीवुड में क्या पोजीशन है। बॉलीवुड वाले आपके बेटे को बहुत ही घटिया इंसान समझते हैं, ये बॉलीवुड वाले समझते हैं। मेरा इस बात से कतई कोई लेना देना नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म वेलकम 3 में तकरीबन 40 एक्टर हैं। भाई साहब, वहां भी विवेक ओबेरॉय के नाम को कंसीडर नहीं किया गया। बॉलीवुड का कोई भी फिल्म मेकर किसी भी हालत में विवेक ओबेरॉय के साथ काम करना ही नहीं चाहता। मेरी बहुत सारे बॉलीवुड वालों से बात हुई, उनका यह कहना है कि भाई हम ऐसे घटिया आदमी के साथ काम क्यों करें। तो सुरेश ओबेरॉय जी, आप ये बात मान लीजिए कि उस घटना की वजह से आपके बेटे का कैरियर खत्म नहीं हुआ, उस घटना की वजह से आपका बेटा फ्लॉप नहीं है। आपके बेटे का कैरियर खत्म हुआ है उसकी अपनी हरकतों की वजह से, आपके बेटे का कैरियर खत्म हुआ है उसकी अपनी वजह से, उसकी एटीट्यूड की
वजह से। आप इतने रेस्पेक्टेड आदमी हैं, इतने सीनियर आदमी हैं, अगर आप अपने बेटे के कैरियर को दोबारा चालू करने के लिए किसी लड़की के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं तो यह बहुत गलत बात है। मेरे ख्याल में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और अगर आपसे गलती हुई है तो आप ऑफिशियली माफी मांगिए कि आपसे भूल चूक में ऐसा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के निर्माता हैं फिरोज नडियाडवाला साहब, और इस फिल्म में पैसे लगा रहा है जियो। लेकिन अब मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई जियो ने इस फिल्म में पैसा लगाने से मना कर दिया है, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। हां, कुछ मनमुटाव चल रहा है, शायद वो सारी प्रॉब्लम्स जल्दी ही सॉल्व कर ली जाएंगी। दोस्तों, आज की 17th खबर है छोटे से नन्हे से एक्टर शाहिद कपूर के बारे में। आप सभी को पता है उनकी हाइट 2.5 फीट 3 इंच है, वजन तकरीबन 50 किलो है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन वो भाई अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। ठीक है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शाहिद कपूर डायरेक्टर संदीप रेड्डी से बहुत ज्यादा नाराज है। संदीप रेड्डी वही है जिन्होंने उनके साथ फिल्म कबीर सिंह की थी और जिनकी फिल्म एनिमल आज की तारीख में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। शाहिद कपूर संदीप से इसलिए नाराज है, उनका ऐसा मानना है कि भाई संदीप के साथ मैंने पहली हिंदी फिल्म की थी और यही वजह है कि वो हिंदी में काम करने के काबिल बने, और जब उन्होंने सेकंड फिल्म एनिमल बनाई तो उन्होंने शाहिद को पूछा भी नहीं कि भाई मेरी फिल्म आप करोगे या नहीं करोगे, और एनिमल भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है। अब इसके बाद संदीप ने 3 फिल्मों का और ऐलान कर दिया है, लेकिन किसी भी फिल्म में वो शाहिद कपूर को लेना ही नहीं चाहते। शाहिद भाई, मैं समझता हूं कि इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। संदीप ने कबीर सिंह आपके साथ बनाई और आपकी लाइफ की वो फिल्म सबसे बड़ी हिट रही। अब संदीप आपके साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि आपको पता है आप हीरो दिखते ही नहीं हो। भाई साहब, नन्हे नन्हे आपके हाथ है, नन्हे नन्हे पैर है, मुझे आप बताओ आपके साथ वो एक्शन फिल्म कैसे बनाएगा? मतलब जब आप उछल उछल कर मारते हो गुंडों को, कसम से बहुत जोर से हंसी आती है। तो भाई साहब, संदीप जैसा डायरेक्टर आपके साथ आगे कोई फिल्म नहीं करेगा, आप मान लो। नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता संदीप को। दोस्तों, आज की 18th खबर है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी के बारे में। आप सभी को पता है कि फिल्म एनिमल के निर्माता है भूषण कुमार, और अब भूषण कुमार ने संदीप रेड्डी को अगली 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया है। साइन इस तरह से किया है कि भाई अगर आप मेरे लिए फिल्म नहीं बनाना चाहते, आप खुद भी प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 3 फिल्मों की साइनिंग इस तरह से हुई है, भूषण कुमार ने रेड्डी से कहा है कि भाई साहब, अगर आप मेरे लिए फिल्म बनाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप खुद भी प्रोड्यूसर बनना चाहते हो तो मेरे को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी फिल्मों में पैसा लगाऊंगा, आप खुद ही अपनी फिल्म को डायरेक्ट करें, खुद ही निर्माता रहे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपकी हर फिल्म के साथ जुड़ा रहना चाहता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगले 5-7 साल भूषण कुमार और संदीप रेड्डी साथ में ही काम करने वाले हैं। दोस्तों, आज की 19वीं खबर है ऋतिक रोशन के बारे में, जिनकी फिल्म फाइटर जल्दी ही रिलीज होने वाली है। आप सभी को पता है कि कुछ सालों पहले ऋतिक का उनकी वाइफ सुजैन से तलाक हो चुका है, और सुजैन का आज की तारीख में एक बॉयफ्रेंड है, कोई गोनी, और कुछ दिनों पहले सुजैन के इसी बॉयफ्रेंड का जन्मदिन था। तो ऋतिक रोशन ने सुजैन के बॉयफ्रेंड को जन्मदिन की मुबारकबाद दी और कहा कि ब्रदर मैन, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। भाई साहब, ये सिर्फ बॉलीवुड में ही हो सकता है, बाहर की दुनिया में तो ये हो नहीं सकता। आप अंदाजा लगाइए, मतलब ऋतिक ने खुश होते हुए अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड को जन्मदिन की बधाई दी। है ना कमाल। दोस्तों, आज की 20वीं खबर है अरशद वारसी के बारे में, जो आजकल बहुत बढ़िया फ्रेंड बना हुआ है मलिका शेरावत का। दोनों यहां वहां पार्टियां करते ही रहते हैं, मुझे नहीं पता दोनों दोस्त हैं या कुछ ज्यादा है, ये तो नहीं पता होगा। खबर यह है कि अरशद वारसी ने फिल्म एनिमल देखी और अरशद ने कहा कि भाई ये फिल्म किसी पोर्न फिल्म से कम नहीं है और मैं ऐसी फिल्मों में काम नहीं करता। हालांकि मैं ऐसी फिल्में देखना पसंद जरूर करता हूं और मुझे एनिमल भी बहुत अच्छी लगी। अरशद भाई, अगर आप ऐसी फिल्मों में काम नहीं करते तो ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको ऐसी फिल्मों में लेना ही नहीं चाहता। भाई आप सोचिए तो सही कि कोई भी डायरेक्टर आपको इतनी बड़ी फिल्म में क्यों लेगा, क्या जरूरत पड़ी है उसको। दोस्तों, आज की 21वीं खबर है सैफ अली खान के बारे में। सैफ अपनी वाइफ करीना के साथ कहीं छुट्टियां मनाने जा रहा था, तो वो एयरपोर्ट में गया और वहां फोटोग्राफर्स भी आ गए थे जिनको सैफ ने पैसे देकर बुलाया था। तो जब सैफ वहां गया, फोटोग्राफर्स ने कहा कि भाई हमें आपका फोटो लेना है। तो सैफ के बराबर में एयरपोर्ट की ग्राउंड स्टाफ की एक लड़की खड़ी थी जिसका वैसा ही रेड ड्रेस था जैसा कि करीना ने पहना था। तो सैफ ने ध्यान से देखा नहीं और उस लड़की के गले में हाथ डाल दिया और फोटोग्राफर से कहा कि ले लो फोटो, लेकिन फौरन ही देखा कि भाई ये
ये तो करीना नहीं कोई और है, तो बेचारा बहुत ही शर्मिंदा हुआ और फिर करीना के गले में हाथ डालकर फोटो खिंचवाए। दोस्तों आज की 22वीं खबर है शाहरुख खान की नई फिल्म डंकी के बारे में। उम्मीद यह की जा रही थी कि भाई ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, कम से कम 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, लेकिन इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस देखकर यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म 500 करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं करने वाली। यह फिल्म अगर 300 करोड़ रुपए का बिजनेस भी कर लेगी तो बहुत बड़ी बात होगी। इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस हुआ है तकरीबन 28 करोड़ रुपए और आज ऐसा माना जा रहा है कि 28 करोड़ रुपए भी नहीं होगा बल्कि तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए के बीच में होगा। तो इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि फिल्म बड़ी मुश्किल से 200 से 300 करोड़ रुपए के बीच में ही बिजनेस करेगी और इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म को फ्लॉप माना जाएगा। हालांकि यह बिजनेस छोटा नहीं है, यह बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शाहरुख खान की दो फिल्में जवान और पठान 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है और इसका मतलब यह है कि शाहरुख खान इतना बड़ा सुपरस्टार बन चुका है कि अब अगर उसकी फिल्म 200 से 300 करोड़ रुपए के बीच में लाइफ टाइम बिजनेस करती है तो उस फिल्म को हिट नहीं माना जा सकता। दोस्तों आज की 23rd खबर है डबल ढोल की रणवीर सिंह के बारे में। लंदन में एक फेमस स्टोर है जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पुतले लगे हुए हैं, शाहरुख खान का, अमिताभ बच्चन का, अक्षय कुमार का, अनिल कपूर का वगैरह वगैरह, और अब वहां डबल ढोल की रणवीर सिंह का भी पुतला लग गया है। तो जाहिर सी बात है डबल ढोल की रणवीर सिंह वहां अपने पुतले का अनावरण करने गया था और यह देखकर रणवीर सिंह बहुत खुश हुआ कि भाई उसका पुतला भी इतने बड़े बड़े स्टार्स के बराबर में लग गया है। भाई मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जो स्टोर वाले हैं इनको क्या खुजली हुई कि इन्होंने इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ डबल ढोलकी का पुतला लगाया है। अरे ऐसा जुल्म क्यों किया है यार, कम से कम कुछ तो खौफ खाते यार। डबल ढोल की रणवीर सिंह का पुतला लगाने वालों में आपसे एक ही बात कहूंगा कि जनता आपको माफ नहीं करेगी भाई साहब, कतई माफ नहीं करेगी। आप सभी को पता है कि जयाप्रदा जी एक राजनेता हैं। 2019 में उनसे एक गलती हो गई थी। जब आचार संहिता लगी हुई थी उस वक्त उन्होंने एक रोड का उद्घाटन कर दिया था और यह केस कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने कई दफा उनको अदालत में हाजिर होने के लिए कहा लेकिन वो नहीं आई और अब अदालत ने उनके गैर जमानती वारंट निकाल दिए हैं। पुलिस से कहा है कि वो जहां भी है उनको अरेस्ट करके अदालत में हाजिर किया जाए। उम्मीद की जा सकती है कि जया जी जल्दी ही कोर्ट में हाजिर हो जाएंगी। दोस्तों आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।